हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इस बुक के अंतर्गत मिलेगा और बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से इस बुक के हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत आसान तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 2 से, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। केवल 2 ही कॉन्सेप्ट में आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, केवल 2 ही कॉन्सेप्ट में खत्म होगा। चेक कर लेना आप, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके आप मैथ बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर है कि जब क्वेश्चन के अंदर वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाए, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय परसेंट कर लिखेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में। और जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य आ जाए तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत का मल्टीपल रूप यूज करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में। केवल 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैंने आपको बार बार बताया है। इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट में आप पूरे लाभ हानि के हर एक एक क्वेश्चन, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा, सब इन 2 कॉन्सेप्ट से। यही मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद सिंपल सी बात, आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु खरीदी जाती है और वह बेच दी जाती है तो साधारण रूप में हमें मालूम हो जाता है कितने % का लाभ या हानि होगी। जैसे 100 में खरीद कर 120 में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। इस तरीके से ये हमारे सामने ये पॉइंट है। इन्हीं कॉन्सेप्ट से, इन्हीं पॉइंटों से हम पूरा लाभ हानि का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आप देखते रहिए। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से। देखो, एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, आप देख लीजिए क्रय मूल्य, ये वाला आ गया क्रय मूल्य, और उसे 320 रुपए में बेच दी ये विक्रय मूल्य। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन इस पॉइंट पर फॉलो कर रहा है, इस पॉइंट पर कि वस्तु का सिंपल से रूप में क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाए तो सीधी सी बात हम ज्ञात करेंगे कि उसको लाभ होगा या हानि, ये हमें बताना। तो देख लीजिए, अगर वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 400 रुपए और विक्रय मूल्य आ गया उसका 320 रुपए, तो आप देख लीजिए 320 रुपए है विक्रय मूल्य, यानी कि कब कितना कम है आप देख सकते हो। कितना कम है इससे ये कम है 80 रुपए। 80 रुपए कम है तो यहां से कम के लिए हमें हानि प्राप्त हो जाएगी। देखिए क्रय को हम 100 मानकर करेंगे। देखिए 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 से 4 एकम 4, 2 0, 100 हो गया क्रय मूल्य। और 4 से मैं इसको काटूंगा, 4 दूनी 8, 20 बार, तो इसका मतलब 20% की हानि होगी उसको। देख लीजिए बिल्कुल इजी आसान, 20% की हानि, बड़ा आसान। आप इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। ऐसे देखिए, आपने वस्तु को खरीदा 400 रुपए में और उसको बेचा आपने 320 रुपए में, तो यहां पर कितने की हानि हो रही है आपको पता लग रहा है? 80 की हानि हो रही है। 400 पर 80 की हानि, 80 कम 80, 80 पंजे आप ऐसे लिख सकते हो 400, तो 1/5 होता है 20% की हानि। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। आपको एक तरीका और बताया जाएगा, आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके जो आपको सीखकर महारत हासिल कराएंगे, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अच्छा है, इनको सीखना चाहिए आपको। बड़े स्टैंडर्ड और सुपर होते हैं। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये और वस्तु बेची है उसने 320 रुपये में, तो इसको छोटा कर लीजिए, सिंपल सी बात है। देखिए 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 5 पर 1 की हानि हो रही है। देखिए 5 पर 1 की हानि आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी 20% हानि। देखते जाइए आप, अपना हुनर, आप टैलेंटेड बन जाएंगे। ये वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही सरल और आसान तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए अब हम अपना नया क्वेश्चन करेंगे। तो वैसे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हानि होगी 20% की। देख लीजिए हानि 20% की होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। शीतल को एक वस्तु 3207 रुपए में बेचने पर, देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, अगर वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाए तो विक्रय बराबर विक्रय परसेंट करेंगे, क्रय मूल्य आ जाए तो क्रय पर ही लाभ या हानि।
मल्टीपल रूप में लिखेंगे। तो कितने रुपए में बेची उसने? 3207 रुपए में बेची, और बेचने के बाद उसे 28% आनी होती है। इसका मतलब टोटल कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, जब उसे 28% आनी होती है तो वह उसको 72% में बेच रहा है। देखिए विक्रय परसेंट बराबर विक्रय मूल्य, ये वाला हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही हम इससे इसको हल करेंगे, देखिए परसेंट से 2 जीरो और 72 से जैसे हम इसको काटेंगे तो 4454 रुपये 16 पैसे आ जाएगा हमारा आंसर कटने के बाद। इससे इसको काटने के बाद 4454 रुपये 16 पैसे आ जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि बहुत से बच्चे मैथ को करने में डरते हैं या मैथ उन पर आ नहीं पाता, लेकिन बहुत आसान है, सरल है। मैंने आपको बताया कि केवल 2 ही तरीके से मैथ के हर क्वेश्चन, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, या रेलवे, बैंक, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई, कुछ भी दुनिया का कोई भी कंपटीशन का मैथ का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन इसी 2 कॉन्सेप्ट से फिनिश हो जाएंगे। बस ये 2 कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट में आपका मैथ खत्म। तो देखिए कैसे होते हैं, बहुत आसान होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से मैं आपको बताता हूं। हर कोई भी क्वेश्चन चेक कर लीजिए आप। एक सोने की अंगूठी को इतने रुपए में 15% के आने पर बेचा। देखिए विक्रय मूल्य आ गया, संख्या के रूप में इधर विक्रय मूल्य होगा तो परसेंट में इधर हम बेच देंगे परसेंट में, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। संख्या के रूप में विक्रय मूल्य हो गया हमारा, देखिए 19,125 रुपये हो गया, और यह 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब 85% में बेचेगा वो, तो देखिए परसेंट में बेच दिया, ये रहा हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, और बस इससे इसको काटेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि पूछा जा रहा है सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य, तो इसको बोलते हैं हम इक्वल टू इक्वल। पहला कंसेप्ट ये है हमारा, दूसरा वाला ये। इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट में मैथ खत्म हो जाता है, चेक कर लीजिए आप। अब जैसे मैं इसको कटिंग करूंगा तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? परसेंट का बटे में 100 लिखेंगे, और 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा, चलिए 5 से हमने केवल इसी को काटा, इसको ही और इसको, दोनों को काटा। देखो परसेंट का बटे 100, 5 से इसको डिवाइड किया 17 बार, 5 से इसको काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 4 41 हो गए। देखें 5 अट्ठे 40, 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कटिंग हो गई। अब 17 से काटूंगा मैं इसको, 17 दूनी 34, 4 हो गए 42, 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85, क्लियर। और 100 से इधर ब्रज गुणा कर दी जाएगी, 22,500 रुपये आ जाएगा। 100 के 2 जीरो इधर आ गए, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 22,500। लीजिए बिल्कुल आसान सरल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 22,500 रुपये में उस वस्तु को खरीदा गया था, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा चलता है 4। एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर, देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, ये 243 रुपये में हमने वस्तु को बेचा, और अब इधर परसेंट में बेचेंगे। 10% की हानि होती है, इसका मतलब 10 की हानि है तो 90% में बेचा। देखो विक्रय बराबर विक्रय, ये रहा, हो गया ये वाला कंसेप्ट खत्म। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए परसेंट से 1 जीरो काटिए, एक बची हुई जीरो की गुणा इधर कर देंगे। अब 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, ये जीरो बची, ये आ गया 270 रुपये। देख लीजिए बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने आ चुका कि वस्तु का क्रय मूल्य था 270 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे आपको मैथ सीखना है, और इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट में आपको मैथ फिनिश कर देना है, यही है बस। इसके अलावा आप डरो मत। अगर आपको डर लगता है तो आप हमें बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। बस इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसको खरीदा गया था 100 में और बेचा जाए उसको 150% लाभ में, तो 100 में जोड़कर लिखते हैं 250। देखिए खरीदा और विक्रय किया, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इस पर आधारित है क्वेश्चन।
सीधा सीधा बताया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। खरीदा 100 में, बेचा गया 150% लाभ पर, यानी 100 में जोड़ कर लिखेंगे 250 में बेचा गया, तो उसके क्रय का और उसके विक्रय मूल्य से अनुपात बताए। देखिए यहीं पर ये अनुपात आ जाएगा 50 दूनी 100, 50 पंजे 250। ये आ गया क्रय और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात हमारा 2:5 आ जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश, बिल्कुल आसान और इजी आपके सामने। यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% बटे में 100, ये अगर विक्रय 100 है तो क्रय 40 है, ये 40% बटे में 100, ये विक्रय मूल्य 100। तो उसने कहा उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, उसके क्रय मूल्य का ये विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। चलिए देख लेते हैं। 40 पर 100 परसेंट में काटना है, कितना परसेंट है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 2 से काटूंगा मैं 50, 50 पंजे 250, 250% है। लीजिए आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया है 250%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 250%। देखिए आसानी से क्वेश्चन का आंसर, क्रय विक्रय पर आधारित इस कंसेप्ट में क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। देखिए 222 रुपए में बेचा, 48 की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, हानि को ही विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है। देखिए 8 और 2 10 हासिल 1, 5 और 2 7, 270। देखिए 270 हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। अब इस पर उसे हानि हुई है 48 रुपए की, ये हानि है। देखिए 48 रुपए की हानि, तो हानि परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से, सीधी सी बात है। देखिए 270 रुपए पर 48 की हानि 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ऐसे हम यूज करेंगे। देखिए 0 से मैंने 0 काटा और 3 9 27, 3 से काटा 16 बार, 16 दाम 160 बटे में 9। अब देखिए यहाँ से आसान हो जाएगा, 9 कम 9, 17 9 153, यानी 17 बार चला और 7 बचेगा शेष बटे में 9। मतलब मैंने 9 से 160 को भाग दिया तो 17 से ही 7 बटे 9% आता है, और यही हमारी हानि परसेंट होगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया बड़ा आसान सरल शब्दों में, 17 से ही 7 बटे 9। ऑप्शन बी इज राइट। देखो आप 160 को 9 से भाग करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, 17 से ही 7 बटे 9% की हानि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही प्यारा सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। यदि ये किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है, देखिए, और उसे 576 रुपये में बेच देता है, तो सीधी सी बात है, खरीदा उसने 384 में और बेचा उसने इतने में, तो लाभ कमाया। इस पर यहाँ से इतने में बेचेगा तो कितने रुपए का लाभ होता है। 6 में से 4 घटाएंगे, ये लाभ आ जाएगा 2। 7 में से 8 नहीं घटेगा, 17 में से 8 घटाएंगे 9, 4 रह जाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1, ये होगा उसका क्रय मूल्य पर लाभ। और हमारा मान जो निकालना है हमें, ए और बी के लाभ परसेंट का अनुपात निकालना। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा लाभ हो गया 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये लाभ परसेंट हो जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर बी का क्रय मूल्य हो गया 1254 और इस पर लाभ हो रहा है 2 दाएं लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 16 में से 12 घटाएंगे 4, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, ये हो गया लाभ परसेंट। अब देखो अनुपात में सेम संख्या घट जाती है। इससे मैंने इसे काटा 1 दूनी 2 बार और इससे इसे काटा 3 बार, तो ब्रज गुणा करेंगे 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 2 का रेशो। चाहे तो आप अपना आंसर ऐसे लिख दीजिए रेशो में, या फिर 3/2 के रूप में लिख दीजिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3/2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये वाला आंसर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने सॉल्यूशन होगा।
एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है, विक्रय मूल्य आ गया 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% अपने आप को बताया हुआ है, ऐसे होता है 1/8, और जब वह बेचेगा तो 8 पर 1 का लाभ लेकर 9/8 में वह उसको बेच देता है। ऐसे लिख देते हैं इसको, विक्रय बराबर विक्रय 9/8 में वह उसको बेचता है। अब जैसे आगे बताया है कि वह राशि बताओ जो उत्पाद के क्रय मूल्य का आधा हो, तो जैसे मैं इससे इसको काटूंगा, क्रय मूल्य आएगा उसका आधा मुझे बताना है, आधा 1/2 होता है, तो आधा बताना है। 2 से मैंने इसको काटा 4 बार, 2 चौक 8, 9 से मैंने इसको काटा 9 1 9, 4 बचेगा हो गया 48, 9 5 45, 3 9 चौक 36, कटिंग 4 की गुणा करूंगा 154 में, 4 चौक 16, 15 चौक 60, 61, 616, क्रय मूल्य का आधा हो गया 616 रुपये। बहुत ही आसान सरल शब्दों में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, बहुत आसान सरल और धमाकेदार। देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके लिए, बिल्कुल इजी हो जाएगी। आदित्य रंजन सर की बुक ये बिल्कुल आसान करा दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको हम राहुल तेवतिया सर की बुक भी आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ। ये जबरदस्त बुक आपके सामने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आपको कराया जाएगा, और इसका कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है। जैसे इस बुक में आपके बहुत सारे A to Z क्वेश्चन अधिकतर हल्के हैं, लेकिन इसमें अगर चेक किया जाए तो कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है। ये इस बुक से भी ज़्यादा खतरनाक बुक है, ये बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट बुक है। इसके एक एक क्वेश्चन टफ, एक एक क्वेश्चन हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चन छाट कर इसमें रखे गए हैं, तो बहुत ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन हो गया। और उन सभी का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा हमने बहुत ही आसान सरल शब्दों में आपको कराया है। प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर इस बुक के सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं नया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 ए, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपए में खरीदी, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया ये वाला, क्रय मूल्य 60 रुपए में खरीदी, अब उसने उसे 25% लाभ पर उसको बेचा, तो देखिए 25 का लाभ होता है, आप कर सकते हैं 5/4, 5/4 होता है 25% लाभ। ऐसे लिख सकते हैं 100 में जोड़कर 125/100, 25 पंजे 25 चौक 100, ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4 जो कि यहाँ पर लिखा। तो मैंने 4 से 60 को काटा 15 बार, 15 पंजे 75, 75 रुपये में आपने वस्तु को बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो आया वो 75 रुपये था। बहुत ही आसान सरल शब्दों में आपके लिए आ चुका आंसर धमाकेदार। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 75 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कमर ने एक सेकंड हैंड स्टूडियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ पर अर्जित किया। यदि उसने स्टूडियो को 1500 रुपये में खरीदा, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, तो उसने उसे कितने रुपए में बेचा। देखिए बहुत आसान तरीका, आपको देखिए हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा और आप स्वयं अपने आप बनाने लगोगे। बस आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य आ रहा तो विक्रय परसेंट, क्रय आ रहा तो क्रय पर लाभ आनी, बस इसी से क्वेश्चन बन जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए खरीदा है 1500 रुपये में और इसी पर लाभ आनी ये रहा, 16% का लाभ अर्जित किया, 100 में जोड़कर लिखेंगे 116% में उसने उसको बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए बस खत्म, ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, ये वाला परसेंट से 2 जीरो काटा और 15 छिक 90, 9 15 कम 15 9 24, 15 2 17, लीजिए 1740 रुपये आ गया वस्तु का विक्रय मूल्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 1740 रुपये। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही धमाकेदार खतरनाक क्वेश्चन। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी बना दिया जाता है। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य आ गया 2332 रुपये। देखिए ये आ गया विक्रय मूल्य ये वाला, और विक्रय परसेंट आ जाएगा इधर। 12% की हानि होती है तो 88% में बेचा जाएगा उसको। देखिए विक्रय से विक्रय काटेंगे, वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, परसेंट की 2 जीरो लगाई, 8 दूनी 16, 5 हो गए 52, 8 छंग 48, 4 हो गए 40, 8 पंजे 40 या जीरो,
लीजिए कट कर आ गया 2650 रुपये, वस्तु का लागत मूल्य आ गया 2650 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आसान। एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदता है, 340 में खरीदता है और उसे 272 रुपये में बेच देता है, तो उसका आने परसेंट तो होगा ही क्योंकि कम रुपए में बेच रहा है। देखिए हम यहाँ पर छोटा करेंगे, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, 10 17 छिके 102। क्लियर है? अब बड़ा आसान है, सिंपल है। 4 पंजे 20, 4 चौक 16। हानि देखते हैं, 5 पर 1 की हानि, ये 1 की हानि है तो हानि परसेंट आ जाएगा 20, क्योंकि 1/5 होता है 20% हानि, 1/5 होता है 20% हानि। क्लियर? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो बिल्कुल आसान। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे खरीदा उसने 340 में, बेचा उसने 272 में, कितने की हानि हुई? 10 में से 2 घटाएंगे 8, 13 में 7 घटाएंगे 6, 68 रुपये की। तो 340 रुपये पर 68 रुपये की हानि, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो हानि परसेंट आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 0 से 0, 34 दूनी 68, 10 दूनी 20, ये आ गया 20% हानि। लीजिए आप ऐसे भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। एक मशीन की कीमत 375 रुपये, यानी कि लागत कीमत है 375 रुपये। अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाए, यानी कि 80% में 4/5 है, बेचा जाए तो 5 सते 35, 5 पंजे 25, 75 चौका 300, 300 रुपये में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? तो देखिए ये विक्रय मूल्य प्रतिशत रूप में लागत मूल्य परसेंट में पूछा है, तो इस पर ही हमारा 300 रुपये पर ही 375 रुपये कितना परसेंट होगा? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये पूछा है हमसे। 2 0 से 2 0 काटा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बड़ा आसान सरल शब्दों में ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा आसान। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा। देखिए विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, 750 रुपये में बेचा और इसके लागत मूल्य का 1/9वां हिस्सा प्राप्त हुआ। देखिए लागत मूल्य का 1/9वां हिस्सा प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब 9 पर 1 बढ़ाकर उसने बेचा, तो 10/9 में उसने उसको बेचा। 9 पर 1 बढ़ाकर विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, 10/9 में उसने बेचा। क्लियर? अब विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 0 से 0 काटे, 9 की 75 में गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 4 9 63, 4 67, यह आ गया क्रय मूल्य। देखिए 675 रुपये आता है, ये ऑप्शन डी इज राइट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ये वाला। तो लागत मूल्य तो आ गया 675 रुपये। अब मुझे लाभ परसेंट भी निकालना है। वैसे तो हमें मालूम हो गया ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बट हम इसको लाभ परसेंट भी निकाल कर देखते हैं। देखो मैंने खरीदा 675 में और बेचा उसको 750 में। क्लियर? तो यहाँ पर इसको छोटा कर लेंगे, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 3 75, 30 बार, 3 नम 27 और 3 ढाई 30। लाभ परसेंट निकालना है, 9 पर 1 का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये आ गया लाभ परसेंट। तो ये हमारा लाभ परसेंट है। बड़ा आसान सरल शब्दों में 100/9% ये रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। आदित्य रंजन सर की बुक के हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान और सिंपल बना दिए जाएंगे, और एक ही तरीका है, जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, इसी से पूरा मैथ आसान हो जाता है।